Today, I want to show you something interesting. You should have this hobby and which will also make you and your family members healthy, and it is not exercise nor yoga. No matter your age or gender, आपको ये एक्टिविटी ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए. हमने हैबिट कम्युनिटी में इस एक्टिविटी के बारे में मल्टीपल वर्कशॉप्स होस्ट किए हैं एंड आवर मेंबर्स लव्ड इट. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स. ये देखिए हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने बनाए हुए फ्रेश एंड हेल्दी माइक्रोग्रीन्स. और अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअली क्या है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे इन्हीं छोटे छोटे माइक्रोग्रीन्स के बारे में. ये होते क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इन्हें घर पे कैसे उगाया जाए, ताकि हम अपने घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से इन सारे माइक्रोग्रीन्स के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें. तो सबसे पहले आपके मन में अगर ये सवाल होगा कि माइक्रोग्रीन्स होते क्या है, अब ये आंसर देने से पहले इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ. आपको ये तो पता ही होगा कि पालक की सब्ज़ी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, पर अगर मैं आपको कहूँ कि 30-40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इन छोटे माइक्रोग्रीन्स में होते हैं तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे, बट आपने सही सुना. और इन्हें अगर हम हमारी डाइट में शामिल करें तो एकदम ईजिली काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली आर दिस माइक्रोग्रीन्स? इनके नाम से ही इनका अर्थ समझ में आ जाता है. कोई भी सीड को हम जब सो करते हैं और जर्मिनेट होने देते हैं, यानी कि ग्रो होने देते हैं, तो करीब 7 से 14 दिनों में हमें एकदम छोटे छोटे ग्रीन्स जो लीव्स होते हैं वो मिलते हैं, जो नॉर्मल स्प्राउट से थोड़े लंबे और एक्चुअल वेजिटेबल से काफ़ी छोटे होते हैं. इन्हें ही हम कहते हैं माइक्रोग्रीन्स. अगर आपने कभी माइक्रोग्रीन्स नहीं देखे तो कुछ लोग नवरात्रि के समय 9 दिन वीट यानी कि गेहूं के सीड सो करते हैं. ये माइक्रोग्रीन्स का एकदम सही एग्जाम्पल है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हीट ग्रास. ऐसे ही काफ़ी सारे सीड्स से माइक्रोग्रीन्स क्रिएट होते हैं, लाइक रेडिश, मूंग, चना, सनफ्लावर, बीटरूट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड. आपके किचन में अभी इतने सीड्स होंगे जिसका आप आसानी से हेल्दी माइक्रोग्रीन बना सकते हैं. माइक्रोग्रीन्स में इतनी पावर आती कहाँ से है? तो माइक्रोग्रीन्स में वही सारी ताकत होती है जो उन्हें बड़ा होने के लिए चाहिए, क्योंकि जब ये सीड्स धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो सिर्फ 7 से 12 दिन में, यानी कि इसी छोटी सी उम्र में, इनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है. अच्छा, क्यों होता होगा आप ज़रा सोचिए. जब एक छोटा सा बीज होता है यानी कि सीड होता है, वो फुली ग्रो होके एक पौधा और पेड़ बनने से पहले कुछ स्टेजेस से गुजरता है, बराबर. जैसे पहले इस बीज का रूट फॉर्म होगा, फिर हल्का हल्का ग्रो होगा, फिर 2 सेपरेट लीव्स में इवॉल्व होगा. इन्हें कहते हैं कॉटिलेडॉन, जो आपने शायद बचपन में सुना होगा. इसके बाद इनकी हाइट बढ़ती है, फिर ये कलम के जितना बड़ा होता है, और फिर जब आप इसे और फ्री सॉइल में प्लांट करेंगे तो ये एक बड़ा पेड़ बनने के लिए रेडी हो जाता है. एक ऐसा पेड़ जो हमें फल और फूल देता है. तो इस लंबी प्रोसेस में जब सीड माइक्रोग्रीन वाली स्टेज पे होता है तो वो रैपिडली ग्रो होता है, और इस स्टेज में उसके पास वो सारी एक्टिव पावर्स होती है जो इस सीड को एक बड़ा सा प्लांट बनाने में मदद करती है. द सीड accumulates all the nutrients from the sun and the soil actively during this microgreen stage. मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पौधे अपनी ग्रोथ के इनिशियल स्टेज में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्वों को डेवलप करते हैं, इस वजह से माइक्रोग्रीन्स में विटामिन्स और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. लाइक वो भर भर के होता है उसमें. इसका मतलब है कि इनमें छोटे साइज़ के बावजूद बड़े पौधों के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जब हम इन्हें फ्रेश ही कंज्यूम करते हैं तब हमें इन एक्टिव न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट मिल सकते हैं. अब ये माइक्रोग्रीन्स हमारी डिशेस में काफ़ी कलर्स, फ्लेवर्स और टेक्सचर्स सब कुछ ऐड कर सकते हैं, एंड एवरी माइक्रोग्रीन इज़ डिफरेंट. जैसे मेथी हल्का सा थोड़ा कड़ू होता है, बिटर होता है. बीटरूट का माइक्रोग्रीन थोड़ा बिटर स्वीट अर्ली फ्लेवर का होता है. कैरेट का जो माइक्रोग्रीन है वो एकदम कैरेट की तरह टेस्ट करता है. मस्टर्ड यानी कि जो सरसों का माइक्रोग्रीन है वो हल्का सा स्पाइसी होता है. आप सिंपली अपने किचन से ही इन्हें बना सकते हैं
रोज़ सिर्फ 5 या 10 मिनट का एफर्ट लगेगा, शायद उससे भी कम, और आपको एकदम डिलीशियस और न्यूट्रिएंट डेंस माइक्रोग्रीन्स मिल सकते हैं। भारत में टियर 1 सिटीज़ में जनरली माइक्रोग्रीन्स ग्लास जार में मार्केट में मिल जाते हैं, बट इन्हें घर में ही बना के एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और वो ये है कि इन्हें जब हम फ्रेश कट करते हैं, इमीडिएटली हमारे खाने में ऐड करते हैं, तो वी गेट ऑल द लिविंग एंजाइम्स फ्रॉम देम, जो इनकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ को भी एनहांस करती है और कोई भी न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता। इन्हें हमारे डाइट में शामिल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए देखते हैं उनमें से कुछ। सबसे पहला है, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं कहूँगा तो वो ये है कि कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हर माइक्रोग्रीन में हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट जनरली ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंटली हेल्दियर एंड मोर न्यूट्रिएंट डेंस देन द वेजिटेबल फॉर्म। सेकेंड, ये हार्ट प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और इनमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती है। थर्ड, बॉडी में एक्सेस इन्फ्लेमेशन को भी ये एक्टिवली रिड्यूस करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फोर्थ, माइक्रोग्रीन्स आर ऑल्सो रिच इन बीटा कैरोटीन, स्पेशली गाजर, धनिया और ब्रोकली के जो माइक्रोग्रीन्स है वो इसमें बहुत रिच होते हैं। ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं, आई डिजीज़ और डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा ब्रेन के लिए भी ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होते हैं वो हमारी थिंकिंग, कॉग्निशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, तीनों को बूस्ट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बस इन्हें थोड़े सी ही क्वांटिटी में हम अगर हमारे फूड में स्प्रिंकल करते हैं तो ये कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट और फ्लेवर ऐड करेंगे। माइक्रोग्रीन्स को हम सैलड्स पे टॉपिंग के लिए या फिर सॉसेस के पेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में, सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, स्मूदीज़ में अगर आप पसंद करते हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स में भी थोड़ा बहुत स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो हमारी हैबिट कम्युनिटी में हम रेगुलरली माइक्रोग्रीन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने खूब सारे डिशेस में अलग अलग तरीके से माइक्रोग्रीन्स को अपने डाइट में इंक्लूड किया है। अब लेट्स सी कि आप ये माइक्रोग्रीन्स अपने घर पे कैसे बना सकते हैं खुद से। सो व्हाट विल यू नीड? यू विल नीड सम सीड्स, ऑफ कोर्स, बिना बीज के तो काम नहीं चलेगा। यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू चूज एनी टाइप ऑफ सीड, धनिया, मेथी, मेथी दाना, मस्टर्ड, सरसों का, मूंग का दाल, सनफ्लावर सीड, ये आपको ऑलरेडी आपके किचन में मिल ही जाएंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी माइक्रोग्रीन सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, आपको सीड्स को पानी में 5 to 6 आवर्स के लिए सोक करके रखना है ताकि हम उसकी क्वालिटी चेक कर पाए। अगर 5 आवर्स के बाद आपको उसमें से कुछ स्मेल या कलर दिखता है तो वो सीड्स प्योर फॉर्म में नहीं है। यू मस्ट ऑल्सो इंश्योर कि आपकी सीड्स प्योर और ऑर्गेनिक सीड्स हो। सेकेंड, सम सॉइल। आप सिंपल मिट्टी जिसमें हम हमारे बाकी के पौधे उगाते हैं वो मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है कि ये मिट्टी बहुत गीली मिट्टी ना हो। अगर आपको इस मिट्टी को और भी रिच बनाना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा खाद या कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। नाउ सम कंटेनर, इसके लिए कोई फैंसी कंटेनर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप सिंपली कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, जैसे कि कोई आइसक्रीम का टब हो, डिलीवरी का कोई बॉक्स हो, बाउल हो, कोकोनट शेल हो, टेक अवे बॉक्सेस हो, या किसी भी छोटे कप में भी आप इसको उगा सकते हैं। बस ध्यान रखना कि हमें कुछ ऐसा चूज़ करना है जो करीब 5 to 6 इंचेस की डेप्थ का हो और जिसमें आप आराम से ड्रेनेज होल्स कर सकते हैं। फोर्थ, एंड नाउ यू विल नीड अ स्प्रे बॉटल टू टेक केयर ऑफ आवर माइक्रोग्रीन्स इन अ बेटर वे, क्योंकि इनमें जब हम पानी देंगे तो इन्हें बहुत ही हल्के वे में देना होता है, अनलाइक नॉर्मल प्लांट्स। सो अब लेट्स बिगिन। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको पहले एक बॉक्स लेना है या फिर कोई कंटेनर आप ले सकते हो जिसमें थोड़े से होल्स हो। तो हमने ये एक छोटा सा कंटेनर लिया है और इसमें थोड़े से होल्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं जो आपको खुद करने होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हल्का सा एक लेयर मिट्टी का डालना है इसमें। सो हमने देखिए मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा गीला कर रखा है पहले से। सो विल जस्ट क्रिएट अ लेयर ऑफ सॉइल देयर।
ये हमारी एक मिट्टी की लेयर रेडी हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी स्प्रे करेंगे। तो पानी स्प्रे करने के लिए हमने एक छोटी सी बॉटल ले रखी है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रे करना है, इसलिए हमने एक स्प्रे ले रखा है। सो यू जस्ट स्प्रे द बॉटल लाइक दिस। अब नेक्स्ट स्टेप इज, हमने मस्टर्ड सीड्स ले रखे हैं, आप कोई भी सीड यूज़ कर सकते हो। तो मस्टर्ड सीड्स को हमें इवनली करना है, बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं होने चाहिए, बहुत कम नहीं होने चाहिए। और कोशिश करें कि आप पानी को बहुत ज़्यादा गीला ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गीला कर दोगे तो आपका जो माइक्रोग्रीन है वो ख़राब हो सकता है, उसमें नॉड्स आ सकते हैं या फिर उसके जो रूट्स है वो सड़ सकते हैं। सो सेकेंड स्टेप में हमने इसके ऊपर बीज डाल दिए। अब थर्ड स्टेप में हमें दोबारा से इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देनी है, लाइक दिस। तो आपके जो सारे मस्टर्ड सीड्स है या कोई भी सीड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरे कवर हो जाए हल्का हल्का। एंड दैट्स इट, you are done here. Now we will again spray some water to keep the soil moist. And this is done. तो ये आपका छोटा सा प्रोसेस है। इसको हार्डली हमें करने में 2 या 3 मिनट लगा है। और ऐसे ही आपको इसे एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट ना आए, बट लाइट आना चाहिए। और आपको हर दिन इसमें 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर ऑलरेडी बहुत गीला है तो आप पानी डालना अवॉइड भी कर सकते हैं, बट जस्ट चेक करिए। और इसको आपको बस ऐसे रख देना है एंड दैट्स इट। नाउ यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 days where you start seeing some germination, then some more days where you will start seeing the growth of the microgreen. Now at this stage you can harvest them because they are now edible. अब आप इन्हें खा सकते हैं। अगर आपके माइक्रोग्रीन्स पीले यानी येलोइश अपीयर हो रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइट की ज़रूरत है। अगर उन पे मोल्ड दिख रहे हैं तो वेंटिलेशन को बेहतर बनाइए या पानी देने की मात्रा कम कर सकते हैं। आप अलग अलग सीड्स ट्राई करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही से आ रहा है। स्लोली आप ग्रोइंग कंडीशंस ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोग्रीन्स बनाने का जो स्किल है वो आपका बेटर होता जाएगा और आप अडॉप्ट कर लोगे। एंड देयर यू हैव इट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड रिवॉर्डिंग वे टू ग्रो माइक्रोग्रीन्स एट होम। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि इनको उगाना बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। पता है, देयर इज़ वन मोर बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स। इससे हमें ग्राउंडिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि ये कि जब हम मिट्टी से कनेक्ट होते हैं या नेचर से कनेक्ट होते हैं, कुछ लाइफ ग्रो करते हैं, तो हम हमारे बॉडी एंड माइंड को भी एक ग्राउंडिंग देते हैं। और क्योंकि वी आर बीइंग्स ऑफ द नेचर, दिस एंटायर प्रोसेस हैज़ एन इनक्रेडिबल कामिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडीज़। एंड दैट वॉज अबाउट इट। अगर आपको माइक्रोग्रीन्स के बारे में और भी जानना है या हैबिट कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम योगा एवरीडे के साथ साथ ऐसे ढेर सारे वर्कशॉप्स भी होस्ट करते हैं। लेट अस नो इफ़ यू वांट अनदर माइक्रोग्रीन वर्कशॉप, हम उसे कम्युनिटी में वापस होस्ट कर सकते हैं ताकि 9-10 दिन तक आप सब हमारे साथ ही माइक्रोग्रीन्स उगाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। Thank you so much. If you like this video, you might also want to check out this one.